जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र होता है। गुरु मंत्र के सहारे हम अपने जीवन की हिचकोले खाती हुई नैया को भव सागर से पार लगा लेते हैं। गुरु मंत्र में एक ऐसी शक्ति होती है, गुरु मंत्र में एक ऐसी भक्ति होती है जो हमारे जीवन के समस्त जाने अनजाने में किए हुए जो भी हमसे पाप होते हैं, उन पापों का दोहन होता है और साथ ही व्यक्ति का कल्याण होता है। तो गुरु मंत्र हमें बहुत मन से पढ़ना चाहिए, हमें गुरु मंत्र बहुत भाव से पढ़ना चाहिए। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे, छोटा सा अंक है। आइए आज का पहले हम पंचांग देखें। 9 जुलाई सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2082, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज चतुर्दशी है। नक्षत्र आज मूल है। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखो, गुरु मंत्र अपने आप में एक अद्भुत मंत्र होता है। अपने आप में गुरु मंत्र में एक विशेष प्रकार की शक्ति निहित होती है। गुरु जब शिष्य को गुरु मंत्र प्रदान करता है, प्रसन्न होकर के गुरु मंत्र प्रदान करता है, तो उस मंत्र में एक ऐसी विद्युत होती है कि आपके जन्म जन्मांतरों के पापों को जला करके वो नष्ट कर देती है। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में जब जब हमारे पीड़ाएं, अशांतियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सबके साथ चलती रहती हैं। अगर आपने दीक्षा ना ली हो तो आप लोग दीक्षा जरूर लें, गुरु मंत्र प्राप्त करें। और गुरु मंत्र प्राप्त करने के बाद या जिन्होंने दीक्षा ले रखी हो, जिनके पास गुरु मंत्र हो, तो अपने गुरु मंत्र को बहुत आस्था के साथ प्रारंभ करें। कई बार हम गुरु मंत्र छोड़ बैठते हैं, अन्य मंत्रों को हम पढ़ने में लग जाते हैं। आप किसी भी मंत्र को पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। किसी भी उपास्य की उपासना करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुरु मंत्र की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु मंत्र हमें सर्वप्रथम गुरु मंत्र ही पढ़ना चाहिए। जहाँ से भी आपने दीक्षा ली हो, अपने गुरुदेव को सर्वप्रथम प्रणाम करें और प्रणाम करने के उपरांत फिर अपने गुरु मंत्र की साधना करें। चाहे आप 1 माला करें, चाहे आप 3 माला करें, लेकिन अपने गुरुदेव को प्रणाम करके अपने गुरु मंत्र को बेटे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, है ना। तो गुरुदेव की जो रज है ना, जो उनके चरणों की धूली है, वो जीवन का कायाकल्प करने में सक्षम होती है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि मैं अपने गुरुदेव की चरण रज से अपने हृदय रूपी मंदिर को बिल्कुल साफ स्वच्छ करके और भाव विभोर होकर के मैं श्री राम के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये श्री राम का अलौकिक वर्णन कर रहा हूँ। तो कहने का भाव, बिन गुरु के काम नहीं चलता, गुरु बिन ज्ञान नहीं है। और एक बहुत ही सुंदर बात है कि आज जैसे कि हमने बताया 9 जुलाई है, कल 10 जुलाई है, कल गुरु पूर्णिमा है। कल की इस पूर्णिमा को हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसके लिए हमने एक छोटा सा विशेषांक भी बनाया है। जिन्होंने गुरु पूर्णिमा विशेषांक ना देखा हो, वो आप हमारा ज़रूर देख लें, और उसमें भी कुछ बातें आपको ध्यान में रखने योग्य मिलेंगी। और कल जैसे कि गुरु पूर्णिमा है, जो लंबे समय से गुरु को भूल गए हों, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो भूल ही जाते हैं। हमने तो गुरु दीक्षा भी ली है, हमने गुरु भी बनाए हैं, हमें गुरु का मंत्र भी पढ़ना चाहिए। तो बेटा, कल की तिथि बड़ी पुण्य प्रदान करने वाली है। समस्त पूर्णिमाओं में ये पूर्णिमा बड़ी ही महत्वपूर्ण कहलाती है, क्योंकि इस दिन गुरु की पूजा की जाती है और गुरु सर्वोपरि है ना। इसलिए गुरु की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। जैसे देवी देवताओं में सबसे पहले भगवान श्री गणपति की पूजा होती है, वैसे ही सर्वप्रथम पूजनीय गुरुदेव होते हैं। तो आप ध्यान रखें, कल से ही अपने गुरु मंत्र को आप बहुत प्रेम से, बहुत भाव से उसे पढ़ना प्रारंभ करें। आपके गुरुदेव ने आपको कोई त्रिविध दीक्षा दी हो, या आपके गुरुदेव ने आपको 1-2 मंत्रों के साथ साथ कोई आपको स्तोत्र कवच दिया हो, जो भी आपके गुरुदेव ने आपको प्रदान किया है, उसे आप जरूर किया करें। और भाव से भर करके अपने हृदय में भाव जगा करके अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। और जो गुरुदेव ने हमें मंत्र प्रदत्त किया है, उस मंत्र को कल से बहुत सुंदर तरीके से प्रारंभ करें। जाने अनजाने में हम गुरुदेव को भूल बैठे थे,
इसलिए उनको प्रणाम कर यही कहें कि हे गुरुदेव, आप दया के पात्र हैं, आप दया के सागर हैं, आप दया से भरे हुए हैं, तो मुझ इस अबोध बालक के ऊपर भी आप दया कीजिए। आपका जो दया का पात्र है वो सदैव मेरे लिए खुला रहे, है ना, और उसमें से कुछ दया रूपी बूंदे मेरे ऊपर भी गिरती रहें, मैं भी इस भवसागर से तर सकूं। और मैं अज्ञानी हूँ, है ना, मैं ज्ञान से रहित हूँ, आपको भूल बैठी थी, बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं। तो आप पुनः अपने गुरु मंत्र को प्रारंभ करें। आज का मेरा यही संदेश है। और जो गुरुदेव ना बना पाए हों, अर्थात दीक्षा न ले पाए हों, तो दीक्षा विहीन हमें नहीं रहना चाहिए। अपने जीवन में हमें दीक्षा तो जरूर लेनी चाहिए। अपने जीवन में हमें गुरुदेव से तो जरूर जुड़ना चाहिए। जहाँ भी आपका मन हो, आपकी श्रद्धा हो, आपके आसपास कोई गुरुजी हो, या जहाँ भी आपका जैसा मन हो, तो जरूर लीजिएगा। और यदि कतई ये मन नहीं है कि हम भाई नहीं हम गुरु बनाएंगे, हमें कुछ और ऐसा सुझाव मिले, तो शास्त्रों में ये उल्लिखित है कि ऐसी स्थिति में यदि आपके गुरु आपसे दूर हैं या आप कोई ऐसी गुरु दीक्षा नहीं लेना चाहते हैं, तो भगवान महाकाल को, भगवान शिव को आप अपना गुरु बना करके अपनी पूजा पद्धति को प्रारंभ करें। लेकिन बहुत अच्छी बात है यदि साक्षात आपको गुरुदेव के दर्शन हो, गुरुदेव की प्राप्ति हो, गुरुदेव से मंत्र प्राप्त हो, चाहे अगर किसी वजह से गुरु पूर्णिमा भी आपसे मिस हो जाती है, तो कभी न कभी भविष्य में किसी उपयुक्त मौके पर जाकर के अपने गुरुदेव को प्रणाम करके गुरु दीक्षा हमें जरूर लेनी चाहिए। और गुरु दीक्षा का मंत्र ये महामंत्र बन जाता है, ये अपने आप में एक शक्तिशाली शक्ति का पुंज बन जाता है। आने वाली नाना भांति की कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो गुरु मंत्र उन्हें अपने आप में ही दूर कर देता है। गुरु मंत्र पढ़ने वाला साधक कभी नुकसान में नहीं रहता, हमेशा वो फायदे में रहता है, लाभ में रहता है। लेकिन अब गुरुदेव के प्रति हमारा समर्पण कितना, गुरुदेव के प्रति हमारे भाव कितने। अक्सर हम कामनाओं के लिए गुरुदेव बनाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, माइंड ना कीजिएगा, कि अरे वहाँ ये गया, इसका ये काम बन गया, वो गया, उसका ये काम बन गया, मतलब काम बन गया, बस काम के लिए, भाव के लिए नहीं, जीवन को सुंदर बनाने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए नहीं, बस काम बन जाए, बिगड़े काम बन जाए या धन समृद्धि इकट्ठी हो जाए, इस भाव से लोग गुरु बनाने का प्रयास करते हैं, तो वो भाव उनका गलत है कि चलो हम भी गुरुदेव बना लेते हैं, अब हमारे भी समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कार्य सिद्धि हेतु आप गुरुदेव का वर्ण कर रहे हैं? नहीं साहब, गुरुदेव तो आपके अंधकार को मिटाएंगे, गुरुदेव आपके अज्ञान को मिटाएंगे, गुरुदेव आपके अंदर प्रकाश का दीप प्रज्वलित करेंगे, गुरुदेव आपको, आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाएंगे, गुरुदेव आपको वैकुंठ की प्राप्ति कराएंगे, गुरुदेव आपको मणि द्वार की प्राप्ति कराएंगे, गुरुदेव आपको संसार से मिलवाएंगे, गुरुदेव आपको ज्ञान दिलाएंगे, गुरुदेव आपको शक्ति दिलाएंगे, और गुरुदेव आपको ऐसा वीर योद्धा बना देंगे कि आने वाली आपदाओं को आप चुटकी बजा करके स्वयं नष्ट कर सकते हैं। गुरु ऐसा दीप बना देंगे कि दीप से दीप जलते चले जाएंगे। इसलिए बेटे, बड़ी आकांक्षाएं लीजिए, बड़ी सोच सोचिए, बड़ा सोच करके आप गुरुदेव के चरणों में गिर जाइए, लौट जाइए गुरुदेव के चरणों में, और फिर देखिए जीवन कितना सुंदर बनता चला जाता है। हम कितने भी अमीर हो जाएं, जरूरी नहीं कि पैसे से हम शांति खरीद सकते हैं। हम कितने भी धन्ना सेठ हो जाएं, जरूरी नहीं कि हम 4-4 पलंग बिछा करके सोएं। लेटना एक ही चारपाई पर है, खाना सबको मुंह से ही है, 2 निवाले खाए, 4 खाए, पेट भर गया। और जब अंतिम समय आता है, चाहे वो राजा हो या वो रंक हो, सबका एक सा ही होता है ना, एक सी ही वो अग्नि का संस्कार किया जाता है, एक सा ही वो शमशान घाट होता है। तो इसलिए राजा हो या रंक हो, अंत सभी का एक सा हो, है ना। तो इसलिए बेटे ध्यान रखना, जीते जी ये जीवन बार बार नहीं मिलता। इसलिए गुरुदेव, बहुत ही भाग्य से गुरुदेव के दर्शन होते हैं और बहुत भाग्य से गुरुदेव की प्राप्ति होती है, और उससे भी कहीं ज़्यादा भाग्य से गुरु मंत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र होता है। गुरु मंत्र जपने वाले लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इसलिए आप इस गुरु पर्व के मौके पर, इस गुरु पूर्णिमा के मौके पर, इस व्यास पूर्णिमा के मौके पर वंचित ना रहें। जिन्होंने दीक्षा ना ली हो, दीक्षा जरूर लीजिए।
और जो इंद्राक्षी धाम से भी जुड़ना चाहते हों, यहाँ से आप दीक्षा लेना चाहते हों, तो 10 जुलाई सुबह 10 बजे के आसपास से लेकर के 10 साढ़े 10 बजे से लेकर के शाम के 5-6 बजे के आसपास तक आप अपना नाम नंबर रजिस्टर्ड करा सकते हैं गुरु दीक्षा के लिए। और आसपास कहीं आप भाई कहीं भी आप आते हैं जाते हैं या कहीं भी आपका मन है, तो आप गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरुदेव से जरूर जुड़िएगा। चलिएगा साधकों, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में महाकाल भगवान शिव से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, कल गुरु पूर्णिमा है और पूरा प्रयास किया जाएगा कि गुरु पूर्णिमा में भी हम ऐसी प्रार्थना करें कि समस्त भक्तों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, है ना। तो आप सब मिलकर के कल अपने घर में जरूर महर्षि वेदव्यास जी और अपने अपने गुरुओं का पूजन बहुत सुंदर तरीके से करना। कल सुबह तड़के जल्दी उठना और अच्छे से अपने गुरुदेव भगवान के, चाहे साक्षात रूप में या मानसिक रूप में, किसी भी रूप में उनके दर्शन, चाहे उनके फोटो को देख करके, चित्र को देख करके बहुत अच्छे से करना बेटा। और बाकी गुरुदेव की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। और हम भी भगवती से ये प्रार्थना करते हैं कि हे जगत जननी, आप सबका कल्याण करें और आपकी कृपा से सभी को गुरु भक्ति प्राप्त हो। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।
और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।